हे नमस्कार, मैं कुमार अनिल अनुपम इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। आज रामायण का दूसरा मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आया हूं। आज बात करने वाला हूं खुद पर काम करने की, खुद को पहचानने की और खुद को जानने की। जी ठीक पढ़ा आप लोग थंबनेल में कि आप खुद को ढूंढिए, दुनिया आपको ढूंढेगी। जी हाँ, आप खुद को ढूंढिए, दुनिया आपको ढूंढेगी। ऐसा कब संभव है? जब आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति सुदृढ़ रहेंगे, एक संकल्पित रहेंगे, तब जाकर के संभव है। बात करूंगा इसके बारे में, बात करूंगा श्रृंगी ऋषि के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने ज्ञान और तपोबल के दम पर उन्होंने राजा दशरथ को 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दी। तो एक चीज आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप खुद के लिए काम करते हैं? कभी खुद पर अपना काम करते हैं कि चलो मुझे अलग सोचना है, मुझे अलग करना है, मुझे अलग जानना है? नहीं, इसका आंसर है सिर्फ नो। जी नहीं, हम तो अक्सर दूसरों की बुराइयां करते हैं। हम ये नहीं देखते कि जिस व्यक्ति की तरफ हम उंगली का इशारा कर रहे हैं वह सिर्फ एक उंगली का इशारा कर रहे हैं, बाकी 3 उंगलियां हमारे तरफ है। वो यही कहना चाहती हैं कि 3 अंगुल तुम्हारे पास है, केवल 1 अंगुल उसके पास है, पहले खुद को बदलो तब उसको बदलो। लेकिन हम ज्ञान के बल में चूर और अपने आप को बहुत बड़ा समृद्धि का शेर समझते हैं, जिस कारण हम विफल हो जाते हैं। हमेशा असफलता को ही स्वागत करते हैं, कभी सफलता के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते। आखिर क्या है श्रृंगी ऋषि और दशरथ की कहानी जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इस साथ ही साथ श्रृंगी ऋषि के अंतिम लाइफ के पड़ाव को, उनके जीवन के पड़ाव को हम समझ सकते हैं और वहां से कुछ सीख ले सकते हैं। तो बढ़िए कहानी की तरफ। ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है और यह स्वयं रामायण का एक पात्र कहानी है। जब राजा दशरथ अपने अयोध्या राज के राजा हुआ करते थे, उस समय वो एक बात को लेकर सिर्फ चिंतित थे कि सिर्फ वही सोचा करते थे कि कौन होगा मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी, कौन होगा इस अयोध्या साम्राज्य का अगला सम्राट, अगला राजा। क्योंकि उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था और सबसे दुख की बात तो ये थी कि उनके पास कोई पुत्र नहीं था जो उत्तराधिकारी बन सके। और इसी बात को लेकर वो हमेशा चिंतित रहा करते थे। एक दिन वे अपने मित्र राजपद्र के पास गए तो राजपद्र ने बताया कि श्रृंगी ऋषि ही एक ऐसे ऋषि हैं जो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति करा सकते हैं और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि जब हमारे साम्राज्य में अकाल पड़ा हुआ था तब हमने अपने कुछ सेविकाओं को भेजकर उन्हें बहला करके अपने साम्राज्य लाए थे, जिसके कारण उनके आगमन से यहाँ वर्षा हुई थी और अकाल जो था वो सदा के लिए समाप्त हो गया। तो तुम्हें जाना होगा उनके पास। ये वही राजपद्र थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज दशरथ की एक पुत्री भी थी शांता, जो उन्होंने बचपन में ही गोद के तौर पे राजपद्र को, अपने मित्र को दे दिया था। और आप लोग आगे जाकर के समझेंगे कि उसी शांता से महाराज श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ। तो जानेंगे हम। जब महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि के बारे में सुने तो वे पैदल चल करके अयोध्या से लखीसराय तक पहुंचे
और उनके कुटिया तक पहुंच करके उनके चरण स्पर्श किए। जब मुनि ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हे महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है और मेरा सबसे बड़ी दुख की बात की मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, और इसी कामना के साथ, इसी मनोकामना के साथ मैं आपके चरणों में आया हूँ। हे महाराज, उठा लीजिए। हे ऋषिवर, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए ताकि मैं पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकूं। ऋषिवर तथास्तु बोले और कहे कि तुम्हें मेरी दो बातों पर ध्यान देना होगा, और ये दो बात हैं, एक अश्वमेध यज्ञ और एक है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। तुम्हें कराना होगा हर हाल में। राजा दशरथ बोले कि हाँ महाराज, मैं इस कार्य को अपने दिल के गहराइयों और आपके चरणों के आशीर्वाद से जरूर सफल करूंगा। और महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराई और उन्हें 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए, जिन्हें हम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम से जानते हैं। स्वयं भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। तो इस चीज को हमें जानना जरूरत है कि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास गुण है, तो हमें दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। इम्प्रूव क्योंकि ज्ञान तो श्रृंगी ऋषि के पास था, किंतु वे अपनी कुटिया में थे। जब उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके ज्ञान के बल पर राजा दशरथ स्वयं पैदल चल करके अयोध्या से लखीसराय तक पहुंचे, और इस तरह से उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति की। श्रृंगी ऋषि का नाम श्रृंगी इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके माथे पे एक सिंह था। और अंततः जिस समय महाकाल पड़ा था राजपद्र के साम्राज्य में, उसी समय उन्होंने श्रृंगी ऋषि से शांता का विवाह किया था। तो यहाँ बात समझने वाली है कि जिस व्यक्ति ने कभी किसी औरत को नहीं देखा था, लेकिन जिस समय उसने प्रथम औरत को देखा उसी से शादी कर लिया, वो थी शांता। तो यहाँ पे एक सीख है कि हमारे पास गुण होते हैं, लेकिन उसको अवगुण में बदलने में समय और देर नहीं लगते। तो ज्ञान गुण को खंडहर में डाल करके हम आगे बढ़ें तो इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं है। इससे बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता जो चर, जोरू और जमीन के मायने में आए, क्योंकि जब चर, जोरू और जमीन के मायने में जो व्यक्ति आता है वो उसका विनाश तय है। तो बस एक चीज इस वीडियो से सीख लेनी है कि अहंकार कभी नहीं करना है अपने ज्ञान का। और दूसरी सीख ये है कि आप कहीं भी रहिए, आपके पास गुण और ज्ञान है तो दुनिया आपके पास चल के आएगी। आप खुद को ढूंढिए। जी हाँ, ढूंढने से बहुत कुछ मिलता है। खुद को पहचानिए कि मैं कौन हूँ, मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। खुद को ढूंढिए। जब आप खुद को ढूंढ लेंगे तो दुनिया आपको ढूंढते हुए आप तक पहुँचाई चली जाएगी और आपका जयकार होगा। तो अपने ज्ञान पे काम कीजिए, अपने ज्ञान का गुणी बनिए। जब आप ज्ञान का गुणी बनेंगे और विनम्र रहेंगे तो विनम्र से लोग आपके सामने झुकेंगे भी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।